हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी बिहार बोर्ड क्लास 9th भारतीय भवन का एक्सरसाइज 14 का पार्ट 5 बताने जा रहे हैं। पार्ट 4 तक जो व्यक्ति नहीं देखे हुए हैं, लिंक नीचे दिया हो उसमें देख लीजिए, आप उससे सारा साथ देख सकते हैं। देखते हैं पार्ट 5 में कौन क्वेश्चन है। पहले फार्मूला रिवाइज करते हैं। घन का भुजा यानी ए हुआ तो घन का विकर्ण हो जाएगा √3a। घन के आधार का विकर्ण हो जाएगा √2a। घन का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। घन का कुल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। घन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा a²। घन के आधार का परिमाप हो जाएगा 4a। घन का आयतन हो जाएगा a³। ये फार्मूला याद रहेगा, जिससे बनाने में सुविधा हो जाएगा। ये घन का फार्मूला हुआ। अब हम देखते हैं हम लोग घनाभ का फार्मूला। घनाभ का फार्मूला होता है लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण बराबर √l² प्लस b² प्लस h²। घनाभ के आधार का विकर्ण √l² प्लस b²। घनाभ का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × l प्लस b × h। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × l प्लस b × h। घनाभ के कुल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × lb प्लस bh प्लस lh। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा l × b। घनाभ के आधार का परिमाप हो जाएगा 2 × l प्लस b, जबकि घनाभ का आयतन हो जाएगा lbh। ये निकाल लेंगे हम। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम मान रखेंगे, सवाल बनाएंगे। 25 में सवाल है, 25वां सवाल है, जिसका ए नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि यदि एक आयताकार तालाब की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर हो तो कह रहा है कि आयताकार तालाब है जो कैसा है, आयताकार है, जिसकी लंबाई जो है 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। ठीक है, वो ऊंचाई गहराई भी है, गहराई ऊंचाई होता है जो 10 मीटर है। इसमें कितना किलोमीटर पानी आ सकता है, यानी पानी पूछा गया है कि इसमें कितना पानी आ सकता है। पानी के बारे में बताने के लिए किलोमीटर में निकालना है। क्या निकालना है, किलोमीटर में। और यहाँ हमें हिंट्स दे दिया है कि 1 किलोलीटर में निकालना है, किलोलीटर में निकालना है, किलोलीटर में निकालना है। यानी हिंट्स दिया है 1 किलोलीटर जो है ना 1 घन मीटर के बराबर है। यानी जो हम आयतन निकालते हैं 1 घन मीटर, उसके बराबर क्या होगा, 1 किलोलीटर होगा। यानी जितने घन मीटर निकलेगा उतना किलोलीटर इसमें पानी आ जाएगा। अब क्या किए, आयताकार तालाब जो होता है वो घनाभाकार होता है, यानी घनाभ है वो एक प्रकार के घनाभ है, जिसमें लंबाई दिया है 20 मीटर, चौड़ाई दिया है 15 मीटर, ऊंचाई दिया है 10 मीटर। लिख दी यहाँ पे। आयताकार तालाब का आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी LBH। L का मान 20 है, B का मान मेरा 15 है, H का मान 10 है, तो 20 × 15 × 10 कर दिए। ये हो गया LBH। 20 × 15 × 10 किए है तो क्या हुआ, सब गुना किए तो आया 3000 मीटर क्यूब मेरा क्या हुआ, इसका आयतन हुआ। 3000 मीटर क्यूब मेरा क्या हुआ, आयतन हुआ। प्रश्न से कहा गया 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोलीटर होता है, इसीलिए क्या होगा 3000 मीटर क्यूब मेरा आया है ना, तो 3000 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 3000 किलोलीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000 किलोलीटर। ये मेरा क्या हुआ, आंसर होगा। यानी तालाब में कितना पानी आ सकता है, 3000 किलोलीटर आ सकता है। क्लियर है तक? चलिए आगे देखते हैं। 25 के बी नंबर सवाल है। दूसरा सवाल है कि 25 डेसीमीटर लंबे और 15 डेसीमीटर चौड़े खेत में 8 सेंटीमीटर पानी वर्षा हो तो इस पानी का आयतन घन मीटर में ज्ञात करना है। लीटर में नहीं निकालना है, बल्कि घन मीटर में ही ज्ञात करना है। मीटर में ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ कि सभी यूनिट मीटर में जाना चाहिए। हमें L बराबर, घनाभ में L बराबर दिया है आपको 25 डेसीमीटर। डेसीमीटर जो होता है उसको मीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, घन मीटर में मीटर बदलना होगा। तब 25/10 किए, 25 में 10 से भाग दिए है तो आया 2.5। ये हो गया मीटर में। कितना मीटर हो गया, 2.5 मीटर। चौड़ाई हो गया 15 डेसीमीटर था, तब रख दिए 15/10 तो हो गया 1.5 मीटर हो गया। चौड़ाई कितना हो गया, 1.5 मीटर। ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, 8/100 किए तो आया 0.08 मीटर। और क्योंकि सेंटीमीटर बदलने के लिए बट्टा 100 करना होता है, 8/100 किए तो 0.08 मीटर मेरा क्या हुआ, ऊंचाई हो गया। अब क्या किए, घनाभ का आयतन निकालेंगे। आयतन का फार्मूला होता है LBH। L का मान हुआ मेरा 2.5, तो L मान 2.5, B का मान हुआ 1.5, H का मान हुआ 0.08।
एल का मान 2.5 है, 1.5 है, 0.08 है, सबको गुना करेंगे। 2.5 में 1.5 से गुना किए तो आया है 3.75, यहाँ लिख दिए, गुने 0.08 है रहने दिए। अब गुना करेंगे तो लगभग आ जाता है 0.3 हज़ार आता है। 0 पॉइंट के बाद 3 पर ट्रिपल जीरो आता है, जो ट्रिपल जीरो का वैल्यू तो नहीं होता है, इसका मतलब 0.3 मीटर क्यूब मेरा क्या हुआ, इसका फाइनल आयतन हो। कितना हो गया, फाइनल आयतन मेरा हो गया 0.3 मीटर क्यूब हो गया। क्लियर है तक है। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यदि 15 डेसीमीटर लंबे, 15 डेसीमीटर लंबे और 10 डेसीमीटर चौड़े, चौड़ाई कितना है 10 डेसीमीटर, रास्ते पर 1.2 मीटर क्यूब कंकर बिछाया जाता है तो रास्ते पर कंकर की सतह की मोटाई क्या होगा, यानी ऊपर मोटाई। कह रहा है कि रास्ता है जिसका लंबाई कितना है 15 डेसीमीटर, चौड़ा कितना है 10 डेसीमीटर। तो कह रहा है कि 15 डेसीमीटर लंबा है, 10 डेसीमीटर चौड़ा है, ठीक है। अब चौड़ा है, ऊंचाई कितना होगा, मोटाई वो नहीं पता है, लेकिन जो बिछाने के बाद मोटाई का उसका जो आयतन बनेगा कितना बनेगा, 1.2 मीटर क्यूब बनेगा। कंकर बिछाया गया तो कहा गया कि रास्ते पर कंकर की सतह की मोटाई, यानी कितना मोटा सतह हो जाएगा वो ज्ञात करना है। लिख दिए यहाँ पर ले बराबर 15 डेसीमीटर, जो निकालना हमको डेसीमीटर में निकालना, डेसीमीटर में ही रहने दिए। चौड़ाई हुआ 10 डेसीमीटर, ऊंचाई हमें नहीं पता, ऊंचाई मतलब मोटाई नहीं पता। आयतन मेरा है 1.2 मीटर, कितना है 1.2 मीटर क्यूब। इसको घन डेसीमीटर में बदलेंगे तो 1.2 में क्या किए 1000 से भाग दिए, यानी मीटर क्यूब है तो 1 मीटर में होता है ना 10 डेसीमीटर होता है, डेसीमीटर होता है 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, लेकिन मीटर क्यू है, क्यू का मतलब 10 से 3 पे 10 लेना होगा, 3 पर 10 का मतलब 1000 लेना होगा। कितना लेना होगा 1000। तो क्या किए 1.2 था, अब मीटर क्यू में लाना है तो 3 को 10 मतलब 1000 से गुना करना, 1000 जैसे गुना किया तो आया है 1200 घन डेसीमीटर। कितना आया है 1210 डेसीमीटर, घन डेसीमीटर। ये मेरा आयतन आ गया। जब आयतन हमें मालूम हो गया है, लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, ऊंचाई याद कर सकते हैं, आयतन मालूम है, आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, आयतन बराबर हो जाएगा LBH। आयतन का मान है 1200, रख दिए 1200 बराबर L का मान 15, B का मान 10, तब 15 गुने 10 और H रह गया। 1200 बराबर हो गया 15 गुने 10 किया था 150 H हो गया। 1200 बराबर 150 H हो गया, इसलिए H बराबर हो जाएगा 1200 बटा 150। 1200 बटा 150 किए, काटे हैं तो 0 से 0 कट गया है, अब 15 8 हो गया 120, यानी 8 मरतब कटा, 8 मरतब कटा है, यानी H बराबर कितना हो गया 8 डेसीमीटर हो गया। क्लियर है। H बराबर 8 डेसीमीटर हो गया, अतः कंकर की तह की मोटाई हो जाएगा 8 डेसीमीटर, जो मेरा आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए 27 नंबर सवाल है कि पानी का एक हौज 4 मीटर लंबा है। पानी का एक हौज है, जो घनाभाकार है, जिसमें कहा गया 4 मीटर लंबा है, 4 मीटर लंबा है, 3.5 मीटर चौड़ा है और हौज को पानी से भरा है। क्या है, हौज पानी से पूरा भरा हुआ ऊपर तक ले, तब पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचे करने के लिए कितना घन सेमी पानी निकालना होगा। जैसे मान लिए कि ये पूरा क्या है घन है ऊपर, अब क्या किया पूरा पानी से भरा हुआ था, पूरा क्या है पानी से भरा हुआ था, ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, लेकिन हमें क्या किया यहाँ तक घटाना, ऊपर से लेकर यहाँ तक घटाना है। पूरा आयतन होगा तो पूरा आयतन पानी नहीं निकालना, बल्कि जितना घटा ना, जितना मोटाई नीचे तक ले, वही मेरा क्या है वही आयतन निकालना। अब जो घटा है वही मेरा ऊंचाई होगा, यानी ऊंचाई मेरा कितना हो जाएगा 2 सेमी नीचे करना, यानी ऊंचाई 2 सेमी के बराबर होगा। तो हौज घनाभाकार में लंबाई हो गया मेरा 4 मीटर, लिख दिया लंबाई बराबर 4 मीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, क्योंकि निकालना किस में घन सेमी में, तो लंबाई 4 मीटर है, 4 मीटर होता है 400 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर होगा 400 सेंटीमीटर। 3.5 मीटर मतलब 350 सेंटीमीटर, और ऊँचाई जो घटाना हो 2 सेमी घटाना, तो ऊँचाई बराबर 2 सेमी। हौज से निकाले गए पानी का आयतन यानी LBH हो गया। LBH का मतलब 400 गुने 350 गुने 2 किए, 400 गुने 350 गुने 2 किए तो मेरा आया है लगभग 2,80,000 सेंटीमीटर क्यूब आया है। ये फाइनल आंसर है, ये मेरा क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है। सॉरी, यहाँ पर गुना करने पर कितना आ रहा है, रुक जाइए दोबारा। 400 है गुने 350 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा 700, ही ना आएगा। 7 चौक 28, तो 28 कर दिए, 2 0 2 0 आ गया 4 0, ठीक है गुना। चलिए ठीक है। अगला है सवाल 28 नंबर में, आपके शहर के किसी सिनेमा हॉल की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर और ऊंचाई 18 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 150 मीटर की वायु की आवश्यकता हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 150 मीटर की वायु की आवश्यकता हो, तो हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। कहा गया है कि एक हॉल है,
हॉल की लंबाई दिया है 100 मीटर, चौड़ाई दिया है 50 मीटर, ऊंचाई दिया है 18 मीटर। अब उस हॉल का कुछ ना कुछ आयतन होगा, लेकिन कहा गया, कंडीशन लगा दिया गया कि यदि एक व्यक्ति को 150 मीटर से क्यों क्या चाहिए, हवा चाहिए यानी जगह चाहिए, वायु की आवश्यकता है, तो 1 मीटर को 150 मीटर क्यूब की आवश्यकता एक व्यक्ति को चाहिए। तो कह रहा है कितने व्यक्ति, उसमें जितने भी वायु अटेंगे उस क्या कहते हैं हॉल में, जितने भी वायु आ जाएंगे उसमें कितने व्यक्ति रह सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले वायु निकालेंगे, उसमें कितने, उस हॉल में कितने वायु आ सकते हैं। सिनेमा हॉल हुआ, घनाभाकार हुआ, घनाभाकार हुआ तो लंबाई दिया है 100 मीटर, चौड़ाई दिया है 50 मीटर, ऊंचाई दिया है 18 मीटर। सिनेमा हॉल में वायु का आयतन हो जाएगा LBH। एल का मान है 100, बी का मान 50 और एच का मान 18। तो 100 गुने 50 गुने 18 किए तो मेरा आया है लगभग 90,000 मीटर क्यूब, यानी 90,000 मीटर क्यूब कुल हवा उसमें है, ठीक है ना। एक व्यक्ति के लिए जो वायु की ज़रूरत पड़ेगा, वायु कितना है 150 मीटर क्यूब। अब एक व्यक्ति को चाहिए 150 मीटर क्यूब, इतना मेरे पास है, तो कितने व्यक्ति आ सकता था। हॉल में व्यक्ति की संख्या जो है 90,000 में 150 से भाग दे देंगे, क्या देंगे, भाग, यानी एक व्यक्ति से भाग देंगे तो मेरा आया 600, यानी 600 मरतबा कटा है, 600 मरतबा कटा है, इसका मतलब क्या है, कितने व्यक्ति आ सकते हैं, तो 600 व्यक्ति कुल आ सकते हैं। क्लियर यहाँ तक है। चलिए अगला है सवाल 36 सेमी, 29 नंबर में 36 सेमी लंबे, 24 सेमी चौड़े और 24 सेमी ऊंचे एक डिब्बे में 12 सेमी लंबे, 6 सेमी चौड़े और 3 सेमी मोटे कितने माचिस के बंडल रखे जा सकते हैं। यानी एक बड़ा डब्बा है जिसमें 36 सेमी लंबा है, 24 सेमी चौड़ा है, 24 सेमी ऊंचाई भी है। एक बड़ा डब्बा है जिसमें कहा गया कि 12 सेमी, 6 सेमी और 3 सेमी चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, यानी कि इतना छोटा छोटा रखा गया है इसमें। वो पूछा गया कितने रखे जा सकते हैं, कितने रखे जा सकते हैं, हमें पता निकालना है। अब निकालने के लिए क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ का संख्या पूछा जाता है ना, तो हमेशा बड़ा आयतन निकाल के छोटा आयतन से भाग दीजिए, कोई झंझट इसमें नहीं रहता है। क्या किए, पहले घनाभ, पहला वर्ग घनाभ में L बराबर 36 सेमी, B बराबर हुआ चौड़ाई 24 सेमी और H बराबर हो गया 24 सेमी। तो पहले घनाभ का आयतन, पहले घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई किए, लंबाई 36 है, चौड़ाई 24 है, ऊंचाई 24 है, तो 36 गुने 24 कर दिए। मेरा मान कितना आ गया, 20,736 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये मेरा क्या हुआ, इसका आयतन हो गया। अब क्या करेंगे, पहले घनाभ का आयतन निकल गया, तो आप क्या करेंगे, दूसरे घनाभ में निकाले, लंबाई बराबर 12 सेमी, चौड़ाई बराबर 6 सेमी, ऊंचाई हो गया 3 सेमी। दूसरे घनाभ का आयतन LBH हो गया, L का मान 12 गुने 6 गुने 3, 12 छक 72 गुने 3 किए तो आया 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब माचिस के बंडल की संख्या कितना हो जाएगा, तो बड़का आयतन जो था उसमें छोटका आयतन से भाग दिए, भाग देने पर कटा 96 मरतबा, कितना मरतबा, 96 मरतबा। आज जो 96 मरतबा कटा है, मेरा क्या हुआ, वो माचिस के बंडल की संख्या हो, यानी 96 बंडल रखे जा सकते हैं। अगला सवाल है 30 नंबर में, एक तालाब में जो 100 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है, उतना ही पानी आता है जितना एक अन्य तालाब जिसका आधार वर्गाकार है। आधार कैसा है, वर्गाकार है। यदि वर्गाकार आधार की एक भुजा 5 मीटर हो तो दूसरे तालाब की गहराई ज्ञात करें। दूसरे तालाब की जो गहराई कितना है वो हमें ज्ञात करना है। कह रहा है कि दो तालाब है, एक तालाब है कि लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 4 मीटर, यही है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। और दूसरा तालाब है जो आपको क्या है, उसका आधार वर्गाकार है। आधार वर्गाकार का मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर होगा। जो वर्गाकार है उसका एक भुजा है 5 मीटर, एक भुजा कितना है 5 मीटर, तो कह रहा ऊंचाई ज्ञात करें। पहले तालाब यानी घनाभ में L बराबर 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई हो गया 4 मीटर। पहले तालाब का आयतन हो जाएगा LBH, L का मान 10 हुआ, B का मान 5 हुआ और 4 हुआ, तो 10 गुने 5 गुने 4 किए तो 200 मीटर क्यूब आ गया। ये क्या आया मेरा, ये पहले तालाब का आयतन हुआ। दूसरे तालाब में जब गए हैं, दूसरे तालाब में क्या हुआ कि वर्गाकार है, आधार वर्गाकार होने के कारण लंबाई 5 है, चौड़ाई भी 5 है, क्योंकि आधार जैसे वर्गाकार होता है तो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो जाता है, नीचे का आधार। तो ऊंचाई हमें नहीं पता था, क्या कि दूसरे तालाब का आयतन निकाले, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 5 गुने 5 गुने H, तो आया 25 H मीटर क्यूब हो गया। प्रश्न से कह रहा है दोनों का आयतन बराबर है, तो पहले तालाब का आयतन बराबर दूसरे तालाब का आयतन, पहले का आया 200, उधर 25 H हो गया, 25 गुना में भाग में जाएगा, H बराबर हो जाएगा 200/25 जो कटा 8 मरतबा, यानी दूसरे तालाब का गहराई कितना है 8 मीटर हो गया। यही मेरा क्या फाइनल आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हो, वहाँ से डाउनलोड करके आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जब तक के लिए बाय।